टाइगर जयराम महतो की कृपा से हेमंत सोरेन सीएम बने हैं और आज टाइगर जयराम महतो की पार्टी का ही मजाक उड़ा रहे हैं। छोटी छोटी पार्टी कह रहे हैं, गली के कुकुरमुत्ते से उसकी तुलना कर रहे हैं, कुत्ते और मेढक से उसकी तुलना करना कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भारी पड़ेगा। और हेमंत सोरेन में अगर ताकत है, दम है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। उनको अपनी लोकप्रियता, औकात और हैसियत तीनों का तीनों पता चल जाएगा। और आज इस वीडियो में हम ये तमाम खुलासे करने जा रहे हैं कि आखिर टाइगर जयराम महतो के कारण हेमंत सोरेन सीएम कैसे बने। और आज जिसको वह छोटी पार्टी कह रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 2029 में टाइगर झारखंड का सीएम बनने वाला है। और अगर टाइगर की पार्टी जेल के अस्तित्व में नहीं आई होती तो आज हेमंत सोरेन का नामो निशान नहीं होता और वो जेल में अभी भी सलाखों के पीछे बैठे होते। और अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में दम है, और ये बात हम जेएमएम के समर्थकों से कह रहे हैं कि अगर आप में दम है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको पता चल पाएगा कि आपके हेमंत सोरेन की क्या औकात है, क्या हैसियत है। और टाइगर जयराम महतो के रुतबे के बारे में आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। आज हम आंकड़े के साथ आए हैं और ये आंकड़ा जेएमएम समर्थकों के मुंह पर फेंक कर मारिएगा। आज हम झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जवाब देने आए हैं। उन्होंने किस तरीके से जेल कैंप को छोटी पार्टी कहकर मजाक उड़ाया था, जरा आप 30 सेकेंड का ये वीडियो देखिए। उसके बाद हम आंकड़े के साथ ऐसा रुलाई करने वाले हैं, ऐसा धुलाई करने वाले हैं कि सर्फ एक्सल भी शर्म के मारे पानी मांगने लगेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुत सारे पार्टी आप लोगों ने देखा होगा। अब तो पार्टी इतना हो गया है कि गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में पैदा होता है। ना जाने कहां से लोगों को ये पार्टी बनाने का शौक हुआ और आए दिन छोटे छोटे अजीबोगरीब हरकत करके आम लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जाता रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, इस राज्य के जन जन के लोगों का सोच है, एक विचार है। आपने झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से जेल कैंप का मजाक उड़ाया गया था। आपको बताते चले कि झारखंड में कुर्मी जाति का वोट प्रतिशत 15% है, जिस पर आजसू के सुदेश महतो एक छत्र राज कर रहे थे। और सबसे बड़ा फायदा आखिर हेमंत सोरेन को कैसे हुआ है, ये हमने काफ़ी रिसर्च की है और पिछले 48 घंटे की रिसर्च के बाद हमारे हाथ जो डेटा लगा है वो आपको जरूर अंत तक देखना और सुनना चाहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। कुर्मी जाति की जनसंख्या झारखंड में 15% है और आजसू के इस वोट बैंक से बीजेपी और एनडीए को काफ़ी उम्मीद थी। और एनडीए में सुदेश 81 सीटों पर में से 10 सीटों पर वह बार्गेनिंग कर चुनाव लड़ते हैं और दो नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई में जयराम महतो भारी पड़ते हैं। सुदेश की आजसू को जहां एक सीट पर जीत मिली, आजसू का वोट शेयर 3.54% रहा, वहीं जयराम महतो की पार्टी का वोट फीसदी शेयर 6.25 रहा। अब सोचिए कि जो पार्टी मात्र 2 महीना पहले बनी थी उसे झारखंड की 6.25% जनता वोट करती है, तो इसे समझ जाना चाहिए कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को 15% लोगों ने वोट किया, उसको इस बात को समझ जाना चाहिए कि आधा पर तो 2 महीने में आ गया है और 15% 2 साल में पार कर जाएगा।
और जयराम महतो की इसी लोकप्रियता से हेमंत सोरेन को खतरा नजर आ रहा है। वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बताते चले कि अगर जयराम महतो की पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा होता तो हेमंत सोरेन सीएम नहीं बन पाते, और हेमंत सोरेन की सीएम बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा टाइगर जयराम महतो ही बनते। जिस तरीके से बीजेपी के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए, आप ये जान लीजिए कि जयराम महतो के कारण 15 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा। और जयराम महतो की पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती तो आज झारखंड में बीजेपी की सरकार होती। कायदे से तो हेमंत सोरेन को जयराम महतो को धन्यवाद अदा करना चाहिए था, लेकिन ये तो जयराम महतो की टांग खींचने लगे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, छोटी पार्टी कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन माननीय आदरणीय हेमंत सोरेन जी, एक बात जान लीजिए कि एक हाथी की जान एक चींटी ले सकती है, और वो कहानी शायद आपने नहीं पढ़ी है। अब हम आपको 3, 4, 5 सीटों का गणित बता दे रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर रीजन में जहां एनडीए को अच्छी बढ़त का भरोसा था, वहां जेल कैम ने जोरदार चुनावी मौजूदगी दर्ज कराई। बेरमो सीट पर जेल कैम के जयराम महतो दूसरे स्थान पर रहे। इसी सीट पर पूर्व सांसद रविंद्र सिंह को लड़ाई से ही बाहर कर दिया। गोमियों और चंदन कियारी सीट पर भी जेल कैम दूसरे नंबर पर रही। सिल्ली सीट पर सुदेश महतो का विजय रथ रोकने में भी जयराम महतो की पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं सिल्ली की अगर बात की जाए तो आपको हम ये बता रहे हैं कि आखिर वोट किसको कितना आया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपका कलेजा हो, अगर आप में दम हो, तो अब आपको बताते चले कि दरअसल सिल्ली सीट की अगर बात की जाए तो आपको बताते चले कि वहाँ पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सुदेश महतो को इस सीट पर 49,302 वोट मिले। वहीं सुदेश महतो की पार्टी को जहां 49,302 वोट मिले, वहीं जेएमएम उम्मीदवार ने सुदेश को मात्र 23,867 वोट से हराया, और जेल कैम के उम्मीदवार को 41,725 वोट मिले। 23,000 से आप सुदेश महतो को हराते हैं, और अकेला जयराम महतो की पार्टी लगभग 42,000 वोट लाती है। अब आप सोच लीजिए कि अगर जयराम महतो की पार्टी ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा होता तो सुदेश महतो जीत जाते, जेएमएम का प्रत्याशी हार जाता। हेमंत सोरेन जी सुन रहे हैं ना कि आपका ही पोल खोला जा रहा है। सर आप जो बड़ी बड़ी बातें जो आपने अध्यक्ष बनते ही बोला था, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिर आपकी स्थिति क्या है। वहीं आपको बताते चले कि टुंडी सीट का भी देख लीजिए। टुंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 25,603 वोट मिले। वहीं जेल कैम उम्मीदवार को 44,464 वोट मिले। अगर 44,464 वोट जयराम महतो की पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा होता तो ये बीजेपी को वोट ट्रांसफर होता, और वहां पर जेएमएम के उम्मीदवार को 95,527 वोट मिलते हैं। ये 23,000 से जीतते हैं, और आप जान लीजिए कि 44,000 वहाँ पर जयराम महतो की पार्टी वोट लाती है। तो माननीय हेमंत सोरेन जी, आपको लाज आ रहा है, शर्म आ रहा है कि शर्म उरम सब घोर करके आप पी गए हैं, ये आपको जरूर बताना चाहिए। वहीं हम ईचागढ़ विधानसभा सीट की हम मात्र 3-4 सीट का डेटा निकाल कर लाए हैं भैया। ये 3 से 4 सीट में ही हम इनको बेदम करने वाले हैं। आप थोड़ा धैर्य के साथ पूरा वीडियो तो देखिए, और कमेंट भी करते रहिएगा। देखिए, ईचागढ़ विधानसभा सीट पर जेल कैम उम्मीदवार को मिले वोट जीत हार के अंतर से ज़्यादा रहे। इस सीट पर जेएमएम को 77,562 वोट मिले। 77,562 वोट जो है जेएमएम के उम्मीदवार को मिलते हैं। वहीं आजसू को 51,029 वोट मिलते हैं। और बताते चले आपको कि इस सीट पर जेल कैम को 41,138, सुनिए, 41,138 वोट जेल कैम को मिलता है। जेएमएम को 77,000 और आजसू को 51,000, यानी कि आप मात्र जो है
23,000 वोट से जीतते हैं और वहाँ पर 44,000 वोट है भैया जेल केम को आता है। तो जेल केम अगर नहीं लड़ती तो वहाँ से आजसू पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता और आपके पार्टी के उम्मीदवार का भैया जमानत जब्त हो जाता। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर जेल केम अगर इस विधानसभा चुनाव में अगर नहीं उतरती तो बीजेपी को सरकार बनाने से किसी माई के लाल में इतना ताकत नहीं था कि रोक देता। ये वही माई का लाल टाइगर जयराम महतो था जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रथ रोक दिया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, घमंड मत कीजिए और घमंड में आकर के आप टाइगर की बेइज्जती कर रहे हैं, इसका जवाब आपको झारखंड की जनता जरूर देगी। जरा सोचिए, आपके उम्मीदवार 20,000 22,000 वोट से जहां पर जीतते हैं वहां पर जेल केम को टाइगर जयराम महतो की पार्टी 45,000 44,000 48,000 41,000 47,000 52,000 वोट लाती है। तो आप समझिए, आपको सोचना चाहिए। हमको तो लगता है कि आप दिमाग से काम भी नहीं करते हैं या फिर आपका सलाहकार लोग कौन है पता ही नहीं चल पाता है। आपने कोई संघर्ष नहीं किया है, आप तो अपने भाई का हक और अधिकार मार लिए हैं। माननीय दुर्गा सोरेन जी, स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन जी का परिवार आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उनकी पत्नी सीता सोरेन, आपको अपनी भाभी पर, आपको अपने भतीजा भतीजी पर दया नहीं आती है और अकेले आप अपने पापा की विरासत पर, आदरणीय शिबू सोरेन जी की विरासत पर कुंडली मारकर जो बैठ गए हैं वो झारखंड की जनता देख रही है। और आप जो हैं सो झारखंड के सीएम बने हैं। तो एक बार फिर से कह दे रहे हैं, आप टाइगर जयराम महतो की कृपा से सीएम बने हैं और उसका इज्जत करना सीखिए। इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं सब में शेयर करके, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के मुंह पर फेंक कर इस वीडियो को मारिए। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।